हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास जो है इतिहास की क्लास है, कक्षा 11 में रोम साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। जो जवाब नहीं आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? कौन थे बच्चों? जी हाँ, सही जवाब है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी सम्राट, अभिजात्य वर्ग और सेना थे। ये तीनों राजनीतिक रूप से सक्रिय थे रोमन साम्राज्य में। कौन कौन? सम्राट जो सबसे ऊपर होता है, और उसके नीचे अभिजात्य वर्ग जो विशेष सुविधा वाला वर्ग था ये, और तीसरा जो था वो सेना था। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? हाँ, इस प्रश्न की चर्चा मैंने कल भी की थी और एक बार पुनः आज किया जा रहा है। यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, ये हिस्से जो है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। पैपाइरस क्या था? हाँ, पैपाइरस बच्चों एक पौधा था और ये एक महत्वपूर्ण पौधा था। इसका इस्तेमाल लिखने के लिए होता था, ठीक है। पैपाइरस क्या था? एक पौधा था। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। रोम का प्रतिद्वंदी अर्थात रोम का कंपटीशन किससे होता था? रोम का प्रतिद्वंदी देश जिससे रोम की लड़ाई बार बार होती थी, वो कौन सा देश था बच्चों? ईरान। सही जवाब, ईरान। आइए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। किस सम्राट ने सेनेटर की सेना में सेवा देने पर पाबंदी लगा दी थी? वो सम्राट का नाम था गैलिनस। क्या था सम्राट का नाम? गैलिनस। हाँ बच्चों, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। एम्फोरा क्या था? तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका बेटा? शगुप्ता। तो बताइए एम्फोरा क्या था? हाँ सही जवाब, बैठ जाइए। एम्फोरा जो था एक प्रकार का मटका या कंटेनर होता है जिसमें तरल पदार्थ जो है ढोया जाता है, ठीक है। कंटेनर इंग्लिश शब्द है, ठीक है, मटका हिंदी है। तो एम्फोरा जो है एक प्रकार का मटका या कंटेनर है। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था? आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? क्या जोर से बोलिए। हाँ, तो क्या आपको आंसर आता है इसका? क्या आंसर? ओके राइट, प्रिंसिपेट। एक बार जोरदार ताली के लिए। प्रिंसिपेट, बैठिए। प्रिंसिपेट जो है ये प्रथम सम्राट था जिसने 27 ईस्वी पूर्व राज्य स्थापित किया था, ठीक है। अगस्टस ने, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व जो राज्य स्थापित किया था उस राज्य को क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम 8 नंबर कि रोम, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। रोम की एक संस्था जिसमें कुलीन, अभिजात और जमींदार शामिल थे, क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? सेनेट, ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा, एक बार मैं इसको फिर से बता दूं आपको। रोम की संस्था जिसमें कुलीन, अभिजात और जमींदार शामिल थे, ये संस्था कहलाती थी सेनेट। अब बच्चों आपको आना चाहिए कुलीन, अभिजात और जमींदार ये क्या होता था? कुलीन के बारे में पता आपको? कुलीन एक्चुअली समाज में जो है ये शासक वर्ग होता था। राजा, राजकुमारी,
जो शासन करते थे वो क्या कहलाते थे? कुलीन। अभिजात ठीक उसके नीचे, कुलीन के नीचे जो समाज में स्थापित था वो अभिजात था। इनको विशेष सुविधा दी जाती थी। ये विशेष करके योद्धा का काम करते थे, लड़ाई का काम करते थे। ठीक है, इनको रोम में नाइट की उपाधि दिया जाता था। किसकी? नाइट की उपाधि। आपने पढ़ा होगा, जिसको KNIGST लिखते हैं, NIGST नहीं, KNIGST, नाइट। तो अभिजात वर्ग और जमींदार तो आपको पता है, जो जिसको जमीन का मालिक, जमींदार। तो ये तीनों जो है रोम के जिस संस्था के भाग थे वो संस्था क्या कहलाती थी? सेनेट। ठीक, कभी क्वेश्चन उलट के भी आ सकता है कि रोम की संस्था सेनेट के कौन कौन से प्रमुख लोग शामिल थे, इस संस्था में कौन कौन लोग शामिल थे? तब आया तो क्या लिखेगा? कुलीन, अभिजात, जमींदार। इस तरह भी उलट के आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? दिनारियस। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दिनारियस कहलाता था। रोमन सम्राट का चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दिनारियस। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं, 10 नंबर प्रश्न। दिनारियस जो रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का था कितने ग्राम का होता था? वेरी गुड, 4.5 ग्राम यानी 4.5 ग्राम, जो अभी आधे भर के आसपास है। आपको पता होना चाहिए कि एक भर जो हमारा होता है वो लगभग 10 ग्राम के बराबर होता है। तो 10 ग्राम का आधा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम से थोड़ा सा कम है, आधा ग्राम कम है, तो 4.5 ग्राम यानी आधा भर के आसपास बढ़ जाइए। तो 4.5 ग्राम का सिक्का दिनारियस होता था, जो चांदी का सिक्का था। ठीक है, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ईरान में ससानी वंश जो कि एक आक्रामक वंश था। ठीक है, ईरान की लड़ाई किससे होती थी हमको बता दिए थे? रोम से। तो ये ससानी वंश जो आक्रामक था, ये लड़ाई करता था, ये वंश कब उभर कर आया, सामने आया? हाँ, 225 ईस्वी में जो है यह उभर कर आया। जोरदार ताली इनके लिए। 225 ईस्वी में। ठीक है, बैठ जाइए आप। 225 ईस्वी में ईरान में जो है ससानी वंश जो एक आक्रामक वंश था उभर कर आया। चलिए हम एक अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार था? वेरी गुड, एकल परिवार। बैठ जाइए, इनके लिए एक जोरदार ताली। एकल परिवार, एकल परिवार का कोई मतलब बताएगा बेटा? एकल परिवार क्या होता था? हाँ, एकल परिवार का आकार छोटा होता था। इसमें एक पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते थे, बस। पति पत्नी और उनके बच्चे अगर शामिल हैं तो ये परिवार क्या कहलाता था? एकल। और आप इस समय देख रहे हैं कि रोमन साम्राज्य में जो है एकल परिवार उस समय की विशेषता थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको रिवाइज करेंगे, कल फिर से पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।